दो घरों का मेहमान या तो भूखा रहता है या फिर इतना खा लेता है कि उठ के चलना मुश्किल हो जाता है। और जब गाँव ननहाल का हो फिर फुल प्रोटोकॉल मिलता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज कॉलेज से सीधा निकलना था ननहाल विलेज। अम्मी कुछ दिन से गांव थी और हम उन्हें लेने जा रहे थे। एक्साइटेड लेवल इन्फिनिटी। फाइनली निकल पड़े टूवर्ड्स डेस्टिनेशन। किंग्स मॉल क्रॉस किया और भाई साहब गुजरां वाला टोल प्लाजा भी आ गया। मतलब समझ जाओ गाँव बिल्कुल करीब है। 2000 years later. लो गाइस, अम्मी के गांव पहुंच चुकी हूँ और यहाँ आते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ये छोटी छोटी तंग गलियां, ग्रीनरी और फ्रेश हवा, प्योर हाय हाय थेरेपी। इतना सुकून। अब सीन ये होता है कि मेरे दो मामू के घर बिल्कुल साथ साथ हैं। समझ ही नहीं आता किस तरफ जाऊं। हर दफा एक से मिलो फिर दूसरे से मिलने चलो भागो। भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सोल्यूशन, मैं दोनों घरों में मिल के सीधा छत पे, ताकि दोनों को लगे मैं उनकी तरफ हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। मतलब व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। और छत पे मिलती है मेरी कजन, मेरी बेस्टी, मेरी बहन ईशा। छत पे बैठ के गांव की वाइब्स लेना, ईशा के साथ गपशप करना, यार ये सुकून अलग ही होता है। फिर ईशा की भाभी आती हैं और कहती हैं नीचे आ जाओ। और भाई सिर्फ चाय नहीं, बर्गर्स, विंग्स, बिस्किट्स, लेस, बॉइल्ड एग्स और गाजर का हलवा। गांव में देसी एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बुलायती आइटम्स भी इम्पोर्ट हो चुकी हैं और वो भी सिटी से ज्यादा टेस्टी। टेस्ट रेटिंग सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। तो क्या नाचो मैं फिर क्या, ईशा और मैं हाथ में हाथ पकड़ के डेरे की तरफ निकल पड़े। सूरज गरूब होने वाला, ग्रीनरी, छोटा छोटा रास्ता और दिल फुल खुश। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। गाइस, यहाँ मेरे तीनों मामू के डेरे पास पास हैं। बड़े मामू का डेरा, छोटे मामू का डेरा और साजिद भाई का डेरा। यहाँ एक डॉग था जो मुझे लग रहा था मेरा बॉडीगार्ड है। मैं डर रही थी। घर जाना है। मुझे घर जाना है। और जनाब ईशा के साथ फुल फन मोड में मैंने पराली पे कमेंट्री की, गोबर तक कैप्चर कर ली, क्योंकि मेरा मिशन था कोई चीज मिस ना हो। ये काउस मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हूँ बख्तावर फाइनली आ ही गई हो। और एक काउ ऐसे थी जैसे कह रही हो मुझे कैप्चर नहीं किया, ठीक है हम बात नहीं करते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ आके मुझे बचपन याद आ गया, जब मैं छोटी होती थी और ननिहाल आती थी। हमने गुड्डा गुड्डी की मेहंदी भी की थी। एक मामू के घर से मेहंदी उठाई और दूसरे मामू के घर ले गए, जैसे कोई शादी का ऑफिशियल काम हो। और सब बच्चे स्पून्स और प्लेट्स बजा बजा के पूरा गाँव जगाया हुआ था। जनता माफ नहीं करेगी। अब सोचती हूँ तो लगता है कि हमने उनकी बारात और वलीमे का कभी सोचा ही नहीं, बस मेहंदी पे ही जिंदगी गुजार दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ईशा और मेरी बॉन्डिंग शुरू से ही सॉलिड है। वाइब्स मैच, मजाक एक्सट्रीम। हार्ट बनाना चाह रहे थे लेकिन हाथ से ठीक नहीं बन रहा था, फिर भी फाइनली बना ही लिया। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। मटर तोड़ के वही खा लिए, फ्रेश, यमी, प्योर देसी टेस्ट। जो बंदा दो घरों का मेहमान होता है ना, वो या तो भूखा रह जाता है या फिर इतना खा लेता है कि उठ के चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे साथ सीन हमेशा उल्टा होता है। दोनों घरों से फुल प्रोटोकॉल मिलता है। दूसरे मामू के घर सनम बाजी का खाना, मटर चावल और चिकन टेस्ट किया और बाकी बॉक्स में पैक। अरे हाँ भाई हाँ। और ये देखो शाहजैन फुल एक्टिव मोड में। उसको भी पता है कि भाई मैं अपनी दादो के गांव आया हूँ। घर पहुँचे और देखो लाडो अम्मी से कैसे मिल रही है। सच में जानवर बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। और अम्मी के घर आते ही घर की रौनक वापस आ गई। मामू लोगों ने क्या कमाल किया, कपड़े, मक्खन, मटर, मूली, शलजम, चावल, गंदम, दूध, पैसे और शाहजैन की चेयर भी, क्योंकि अम्मी सबसे छोटी बहन है और जब भी हम आते हैं फुल प्रोटोकॉल मिलता है। अल्लाह मेरे ननहाल घर को सलामत रखे और इनके रिस्क में और बरकत डाले, आमीन। अगर आपको ये गांव वाइब्स पसंद आई हो, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और बताओ गांव या सिटी।